दोस्तों नमस्कार। स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश से एक नया लेटर निकल कर आया है 14 अक्टूबर को। चलिए हम आपको इसको पूरी खबर दिखाते हैं। जो सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को नोटिस जारी हुई है समस्त जिले मध्य प्रदेश में, इसमें क्या कहा गया है। पत्र क्रमांक तिथि ये 2019-13 वाला जो है, कंडिका 4 जुलाई 2019 की कंडिका 3.1.2 विषयक, यानी जो 2019 में अतिथि शिक्षक के लिए नोटिफिकेशन आया था विस्तार से, उसमें एक कंडिका आई थी 3.1.2, उसके बारे में एक नया आदेश आया है। संचालनालय द्वारा जारी अतिथि शिक्षक आमंत्रण व्यवस्था शैक्षणिक सत्र वर्ष 2024-25 के लिए आया हुआ है। इसमें लिखा क्या है, आदेश क्रमांक ये जो लिखे हुए हैं सब 4/7/19 की कंडिका के अनुसार, अतिथि शिक्षक के द्वारा गत वर्ष अध्यापन कराई गई शालाओं में 10वीं और 12वीं दोनों कक्षाओं में किसी एक कक्षा का परिणाम का अवलोकन कर ज्वाइनिंग के लिए एक्सेप्ट किया जाए। यानी जो ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट हो रही है उसमें जो सीनियर टीचर हैं उनके जो आईडी में कोड आ रहा है, तो उसमें एक्सेप्ट और रिजेक्ट करना है आपको। तो उसमें बोल रहे हैं कि 10वीं और 12वीं में जो रिजल्ट था उनका कैंडिडेट का, उनका रिजल्ट का अवलोकन करें। और 3.1.2 की जो कंडिका है वो ये कह रही है कि अगर रिजल्ट 30% से कम है तो उसको ज्वाइन ना कराया जाए। अगर रिजल्ट सही है तो ही एक्सेप्ट किया जाए। अन्य स्थिति में अतिथि शिक्षकों की जो उपस्थिति प्रस्ताव है कारण सहित लिख दिया जाए, अब पोर्टल पर स्वीकार या निरस्त कर दिया जाए। यानी साफ साफ कह रहा है कि कंडिका 3.1.2 का पालन अनिवार्य होगा। हालांकि ये थोड़ा सा अतिथि शिक्षकों के लिए समस्या बनी हुई है, क्योंकि टीचर भले बढ़िया पढ़ा रहा था, लेकिन बहुत सारे अभी गांवों में ऐसे विद्यालय भी हैं कि विद्यार्थी कम थे, और कम विद्यार्थियों में भी वो पढ़ते बिल्कुल नहीं हैं। अब उनमें टीचर मान लीजिए उसी साल गया, अब वो बेचारा उनको एडजस्ट कराते पास नहीं हुए, तो बहुत ज़्यादा गलती नहीं है उसमें। थोड़ा सा अगर एक बार और मौका मिले और उसकी छानबीन अच्छे से की जाए कि गलती टीचर की है कि बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं। अभी ग्रामीण एरिया में अभी भी ऐसे बच्चे हैं कि जो बिल्कुल ना तो विद्यालय जा रहे हैं ना बिल्कुल पढ़ रहे हैं, और वो समस्या टीचर पर बनी हुई है। टीचर अगर घर भी बुलाने जा रहा है तो वो भी मतलब ऊंची आवाज़ में बात करते हैं कि नहीं पढ़ना है, मन नहीं है तो क्या किया जाए। तो ये थोड़ी समस्या बनी हुई है। तो पूरा डायरेक्टली टीचर के ऊपर अगर ये ऐसा किया जा रहा है तो ये थोड़ा सा नुकसानदायक है। कई जगह ऐसा हो भी जाता है कि नहीं हो पाता, नहीं पढ़ा पाते या कुछ और गलती हो जाती है, तो टीचर को ठीक है रखा जाए। लेकिन अगर उसकी छानबीन सही ढंग से की जाए कि क्या टीचर की गलती है, उसका कोई और अलग तरीका भी खोजा जाए कि टीचर अगर ठीक ठाक है, पढ़ा सकता है, तो उसको और कहीं मौका दिया जाए। ये बिल्कुल थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है, क्योंकि अभी भी ऐसे विद्यालय हैं, ऐसे बच्चे हैं कि जहाँ ना तो बच्चे पढ़ना चाहते हैं ना वो स्कूल जाना चाहते हैं। कितनी ज़बरदस्ती के बाद भी वो पढ़ नहीं पा रहे हैं। तो इसको थोड़ा सा अगर हो सके तो थोड़ा सा देखा जाए, और इनमें अपने अपने क्षेत्र के जो विधायक जी हैं, सांसद जी हैं, उनसे मिल के अगर समस्या बताई जाए तो वो उसमें कुछ हो सकता है कि थोड़ा सा सुधार हो। तो ये एक नई समस्या है टीचर्स के लिए कि जो पढ़ा भी रहे हैं, मेहनत भी कर रहे हैं, और किसी कारण से अगर रिजल्ट घट रहा है तो उनके ऊपर ये समस्याएं लगातार आ रही हैं। तो इसका अगर थोड़ा सा एनालिसिस करके अगर कुछ सुधार हो सकता है तो ज़रूर देखा जाए, और उन टीचरों को बचाया जाए जो मेहनत कर सकते हैं, कर रहे हैं और पढ़ा रहे हैं मन लगाकर। धन्यवाद। अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे नई लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। धन्यवाद।